जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी फेज 11 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं जब से ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं कि सर मल्टीपल पोस्ट पर कैसे अप्लाई करें और कैसे हम ये पता करें कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और क्या उस पोस्ट पर एक्सपीरियंस कंपलसरी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये सब जानकारी आपको यहां पर इस वीडियो में दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि कैसे आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग लेवल पर। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट लगे किसी भी जानकारी में तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 27 मार्च 2023 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। अभी आप यहां पर जानकारी को स्क्रॉल करते हुए आएंगे और अब आपको यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर क्लिक करना है। पहले इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप ऊपर की तरफ एलिजिबिलिटी देखेंगे, यानी कि आपकी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो जानेंगे। बट नीचे अगर आप यहां पर इस नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको मैनुअल के नीचे आपकी पोस्ट की जानकारी दी गई है कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है और उसको किस लेवल के अंदर रखा है। तो यहां पर चलिए मैं थोड़ा आता हूं नीचे। अब आप ये देख सकते हैं कि आपका जो पेज नंबर 93 है, यहां से आपकी पोस्ट की जानकारी शुरू होती है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन से रीजन के अंदर कौन सी पोस्ट है, उसका पोस्ट कोड क्या है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी वो पोस्टिंग होगी, एज लिमिट कितनी है, किस लेवल की आपको सैलरी मिलेगी और उसको किस लेवल पर रखा है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये जो आपका पोस्ट कोड है इसको ग्रेजुएशन एंड अबो यानी कि इस पर ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है वो भी देख सकेंगे। तो बेसिकली यहीं से आपको पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और उस पर जो लेवल है अप्लाई करने का 10th 12th या फिर डिग्री वो कौन सा है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। यहीं से आपको चेक करना है और फिर उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर किस रीजन में अप्लाई करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस इसमें फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो जो मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है यहीं पर आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आगे का प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है वो एक अन्य वीडियो से अटैच करूंगा, क्योंकि जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं उस वीडियो को देख करके वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस यहाँ पर मैं पहले उन कैंडिडेट को जानकारी देना चाहूंगा जिनका अकाउंट पहले से एसएससी की वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है, यानी कि जिन्होंने कोई भी फॉर्म एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके भरा है बट वो जो अपना रजिस्टर नंबर है और जो पासवर्ड है वो भूल चुके हैं, तो वो उसको कैसे रिकवर करेंगे। तो उनको क्या करना है, उनको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी वो स्टेट सेलेक्ट करनी है जो कि आपने उस वक्त दी थी, बेसिकली आपकी परमानेंट स्टेट। एंड देन आप यहाँ पर आपकी या तो ईमेल आईडी भरेंगे या फिर नंबर जो कि आपने उस वक्त अकाउंट बनाते हुए दिया था। एंड देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके नंबर और ईमेल के ऊपर दोनों पर ओटीपी जाएगा। कोई भी एक ओटीपी, चाहे नंबर वाला चाहे ईमेल वाला, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है यानी कि सिक्योरिटी कोड, और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो आपका रजिस्टर नंबर है वो आ जाएगा एंड जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो भी आप यहाँ पर देखेंगे। अब आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड बना लेना है जो कि आप बनाना चाहते हैं और उस न्यू पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। अब जो आपने नया अकाउंट बनाया है, आपको डिटेल्स मिली है अपनी पुराने वाली, वो आप यहाँ पर डालेंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने कभी भी एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आपको यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहाँ पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2.a पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम, यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके
आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम, यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है, आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है, ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है, इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है, ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहां पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहां पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहां पर डालना है और डालने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है, अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब गाइज आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं एक पोस्ट पर अप्लाई कर चुका हूँ मैट्रिकुलेशन लेवल की, जिसकी हिस्ट्री आप यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री में आकर के देखेंगे। आप देख सकते हैं ये रजिस्टर नंबर है, ये उसका कोड है और ये फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट आप देख सकते हैं। तो यानी कि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ एक पोस्ट पर। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिर से लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ, अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेम तरीके से आपको करना है, एक लेवल पर अप्लाई करने के बाद में इस पर क्लिक करने के बाद में सेम तरीके से आपके सामने जानकारी आएगी। अब आपको जो आपका रीजन है वो सेलेक्ट करना है, जिस भी रीजन में आपको अप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ से नॉर्दर्न रीजन ही सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा रीजन यही पड़ता है। अगर आप कोई अन्य रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन
प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है एसके बुक्स की, और एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर किसकी कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर के देख सकते हैं कि कौन से कोड के अंदर कौन सी पोस्ट है, ताकि आपको यहाँ पर एक एक करके ढूंढनी ना पड़े। सबसे नीचे की तरफ होती है मैट्रिकुलेशन लेवल की, फिर होती है इंटरमीडिएट लेवल की, और ऊपर की तरफ होती है ग्रेजुएशन एंड अबो लेवल की पोस्ट। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको रिफ्रेश होकर के देखने को मिलेगा कि ये किस लेवल की पोस्ट है। तो बेसिकली ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। तो मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, मैं इस पोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कौन सी पोस्ट है, ये भी ग्रेजुएशन लेवल की है। तो बेसिकली अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चले जाएंगे तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से कोड के अंदर कौन से वाली पोस्ट रखी गई है। फिर आपको यहाँ पर एक एक करके इस तरह से चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैंने ये वाला कोड सिलेक्ट किया है, इस पर भी आपकी ग्रेजुएशन एंड अबो लेवल की ही पोस्ट है। तो चलिए मैं आपको इसी पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो अब हमने यहाँ पर 18 पॉइंट में टिक किया कि हाँ मेरे पास क्वालिफिकेशन है जो कि मांगी गई है इस पोस्ट पर। जो प्रेफरेंस है सेंटर की वो आप ऑलरेडी दे चुके होंगे जब आपने पहली पोस्ट पर अप्लाई किया होगा। 20 पॉइंट में आपसे पूछा कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आकर के जो आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है, जैसे कि 23 पॉइंट अगर आपके सामने एक्टिव होता है तो इसका मतलब यह है कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आपसे स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट मांगा है। अगर आपके सामने इनएक्टिव है ये ऑप्शन तो इसका मतलब आपसे इस पोस्ट पर कोई स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा। 24 पॉइंट है कि आपको आईसीएमए के अंदर छूट चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी SC/ST OBC है तभी आपको छूट मिलेगी। एंड अगर आपकी कैटेगरी SC/ST OBC है और आप ओवरेज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर इसको यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आएंगे और जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट पर वो कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्ट करना होगा चाहे आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। फिर आता है डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस किसी भी पोस्ट पर जो कि मैंने नोटिफिकेशन चेक किया कंपलसरी देखने को नहीं मिला, तो आप यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर दे देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहाँ पर आपने काम किया है, डेजिग्नेशन उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने काम किया है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ किस तरह के आप काम करते थे वो ड्यूटीज़ थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देनी है। और यहाँ पर आपने कब जॉब ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट करनी है, कब तक आपने जॉब की थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर आ जाएगा, जो कि आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके होंगे जब आपने पहली पोस्ट पर अप्लाई किया था। तो आपको बस सिर्फ ये वेरीफाई ही करना है। इसी तरह का आपको फोटो देना है। फोटो के नीचे डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, लिखना चाहे लिख लीजिए बट कोई अनिवार्य नहीं है क्योंकि इसका सैंपल भी आपको फोटो का दिया है। अब आप यहाँ पर यस करेंगे, यस करने के बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करना है और प्रीव्यू पर क्लिक करना है। नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक करते हुए नीचे आएंगे और अब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। गाइज वैसे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा बट अगर आपके सामने टेक्निकल एरर आता है जो कि आ रहा है कि डू नॉट सबमिटेड, प्लीज चेक द डिटेल्स एंड सबमिट द फॉर्म अगेन। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा एरर आता है तो ये टेक्निकल एरर है वेबसाइट का, जो कि सर्वर डाउन की वजह से आ जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं या 3 पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने पहले तो जो आपको अकाउंट से अप्लाई करके दिखाया वो वाला अकाउंट था जिससे कि मैं पहले ऑलरेडी एक पोस्ट पर अप्लाई कर चुका हूँ और फिर दूसरी पोस्ट पर अप्लाई किया और फिर अभी मैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ इंटरफेस ये उस अकाउंट से दिखा रहा हूँ जो कि पहली बार से अप्लाई करा, यानी कि इस अकाउंट से अभी किसी भी पोस्ट पर अप्लाई नहीं किया गया। तो इस पर भी सेम एरर आया, तो मैंने ये चेक करने के लिए ही इस अकाउंट से अप्लाई किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक पोस्ट पर अप्लाई करने के बाद जब आप दूसरी पोस्ट पर अप्लाई करते तो आपके सामने ऐसा एरर आता है। तो ऐसा नहीं है, ये सभी के सामने अभी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो अगर ऐसा आता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे रिपोर्ट कीजिएगा एंड आप रात में 12 बजे के बाद अगर वेबसाइट पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके सामने ये एरर आने की काफ़ी कम संभावना है।
है, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक बहुत ही कम रहता है। तो बेसिकली आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं एंड गाइज इस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो ये थी आपकी एसएससी फेज 11 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में जानकारी। ये फेज क्या होता है इसके बारे में मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी जब 10 वाला आया था, तो आप इस वीडियो को वॉच करके इस तरह की इसके बारे में जानकारी जान सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।